हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। उसमें है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। और प्रतिशत का मतलब होता है परसेंट। इंग्लिश में उसको कहें तो परसेंट। परसेंट में जितनी सारी बातें आज आपको पढ़ना है, उन सारी बातों को हम पूरी मतलब जो है डीपली समझाएंगे। पहले तो आपको यदि हम बेसिक क्लास देते हैं और उसमें यदि आपको आता है तो रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और परसेंट का मतलब क्या होता है? तो परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत। परसेंट जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। परसेंट कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो परसेंट जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और प्रति का अर्थ होता है एक, तो एक हुआ। सेंट का मतलब होता है शत और शत मतलब 100। 100 का मतलब सेंट का मतलब क्या हुआ? 100 मतलब मेंबर ऑफ 100 ग्रुप्स। इसी को जब हिंदी में लिखें तो हिंदी में भी वही बात होगा। मतलब ये अपने आप में बोलता है कि मैं क्या हूँ। मतलब प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। जैसे कंप्लीटली हम बात करें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखते होंगे आप। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिखने का मतलब हुआ कि 5 किलोमीटर और प्रति का मतलब बट्टा नीचे 1 घंटा। तो वही हुआ प्रतिशत। जब हम आपको सीधे कहें तो इसको हम लिख सकते हैं पर का मतलब 1 अब बटा 100, ये हुआ। दूसरे शब्दों में कहें, प्रतिशत को परिभाषित करें तो दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो, उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत का आप जानते भी हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आपको नहीं बताना चाहिए हमको, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन के लिए बताया जा रहा है। तो प्रतिशत का सिंबल ऐसे होता है और इसका मतलब होता है, जैसे आप समझिए, जैसे हम यहाँ पर 5 लिख दें तो 5 का मतलब क्या लिखे नहीं पता। जब इसी के जगह पर cm लिख दे तो आप समझ जाएंगे कि 5 सेंटीमीटर है। जब इसी को हम 10 और केजी लिख दे तो आप समझ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये चिन्ह है। और किसका चिन्ह है? प्रतिशत का चिन्ह है। मतलब ये जैसे 5% कहने का मतलब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे होंगे आप। तो इसका मतलब हुआ कि 5/100, 100 में से 5। जैसे आपको किसी परीक्षा में 100 नंबर की परीक्षाएं हैं और आपको 5% अंक आता है, 5%। तो 5% कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 100 है ना। यू विल गेट मार्क्स 5 आउट ऑफ 100। मतलब 5 में से कितना नंबर पाए? 100 में से कितना नंबर पाए? 5 नंबर। ये हुआ बात। इसकी बात हम जब दूसरे जगह करें तो 20% का मतलब क्या हुआ? तो 20 बटा कितना? 100। मतलब हमको 100 में से 20 नंबर मिला। तो ये सिंबल किसका है? प्रतिशत का है। ये बात आप समझते होंगे। चलिए हम आपको कई तरीके से परसेंटेज निकालने के बातें को समझाते हैं। जैसे धीरे धीरे आपका रिवीजन हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आज बेसिक क्लासेज है। तो कहने का मतलब जैसे हम ले लेते हैं, आप बताइए कि 20 बटा लिख देते हैं 100, तो आप समझ गए कि 20% हमको नंबर प्राप्त हुआ। जब इसी को जब लिख दें हम कि 50 बटा 200 लिख दें, 50/200, तो आप बताइए कि कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ, कितना % नंबर प्राप्त हुआ। तो जल्दी करिए ना। 50/200, तो 50/200 कहने का मतलब कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ। तो हम इसको 200 को 100 में बदलें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 2 से ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 25, और 200 को 2 से विभाजित करें तो हो जाएगा 100। इसका मतलब कि प्रत्येक 100 मार्क्स में आपको 25 मार्क्स प्राप्त हो रहा है। ये आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। अब आप तो समझ ही गए होंगे। जैसे आपको कोई बोल दे कि आपको इतना नंबर आया, कितना कि 75 नंबर आया, 75/300 को आप प्रतिशत में बताएंगे कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? सिंपल तरीके से आप इसको 75 में 3 से डिवाइड कर देंगे। 300 को 100 लाने के लिए क्या करेंगे? 75 अब बटा कितना कर देंगे? 300। 300 को 100 में बदलने के लिए 3 से भागा तो 300 ऊपर भी भागा। चूंकि ये गणित का रूल है, ये गणित का नियम है। मतलब जितना से ऊपर गुना या भागा तो उतना से नीचे भी गुना या भागा। तो 100 तिया 300, 25 तिया 75। इसका मतलब हुआ कि 25 बटा कितना? 100। तो 25/100 हुआ। समझिए शांति से बैठ करके। तो 25 बटा कितना हुआ? 100। ठीक है, तो 25 नंबर आ रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे क्या सीखना है हम लोग को। अब चलिए हम धीरे धीरे आपको किसी बिंदु की ओर ले चलते हैं। जैसे 10 किस प्रतिशत को, पहला पॉइंट है कि प्रतिशत को एकदम बच्चा क्लास की बातें हैं, मतलब बहुत ही लो लेवल की बातें हैं, लेकिन आपका रिवीजन भी होगा। प्रतिशत को भिन्न में बदले। जैसे कहने का मतलब कि 20% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? तो जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो आप समझते हैं 20 को ऊपर रखना है, और इसी परसेंटेज को, अभी हमने आपको बोला कि ये जो सिंबल है और किसका सिंबल है? 100 का। तो हम इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदल ली। तो जब इसको करें तो 5 चौके 20 या 4 पचे 20 कर दीजिए, है ना, और 20 पचे 100, 2 दूनी 4, 5 10 दूना 20, 2/10। आइए और भी सीखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे आपको 30% को भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो 30 बटा क्या करेंगे हम लोग? 100 करेंगे। 30 बटा 100 करेंगे तो 3 बटा एग्जैक्टली आ जाएगा 10। ये भिन्न में बदल गया। एक और एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं आपको कि 2.1/2% हुआ। 1/2% हुआ, और इसको जब भिन्न को दशमलव में प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4 1 5, 5/2% है, और इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 5/2 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 बटा कितना हो जाएगा? 2 गुने 100, और इसको काटे तो 20 25 100 हो जाएगा 1/40। ये बातें आई। जब पूर्णांक के रूप में भी प्रतिशत, ये 2.5% था, तो 2.5% को भी पूर्णांक के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में बदलना है तो 100 से हम लोग को भाग करना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और आगे क्या कहता है, धीरे धीरे हम आपको स्टेज बाय स्टेज आगे की ओर ले चलते हैं। जैसे हमने क्या किया कि प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दिए, लेकिन जब भिन्न को, दूसरा पॉइंट है कि जब भिन्न को प्रतिशत में, मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलें, तो कैसे बदलेंगे? जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बातें करें, प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात करेगा
तो हम लोग क्या किए 100 से डिवाइड। लेकिन जब भिन्न को ही प्रतिशत में बदलने की बात करें, जैसे 3/5 है और इसको प्रतिशत में बदलने की बात करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3/5 गुने क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे। मतलब 100 से गुना करेंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। मतलब 3/5 को प्रतिशत में बदलें तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। तो 20/5 कितना हो जाएगा, 20/3 कितना हो जाएगा, 60%। चलिए एक और लेते हैं, 4 हम कर देते हैं 8 को भिन्न में बदलें, है ना, प्रतिशत में बदलें। ये भिन्न है, 4/8 को प्रतिशत में बदलें तो क्या हो जाएगा, 4/8 गुने कितना, 100। तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, है ना, और काट दीजिए 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। देखिए 50% था भी, 4 दूनी 8 करते तो 1/2, 1/2 कहने का मतलब ये हुआ। आगे की ओर बढ़े तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको क्या क्या सीखना है। चलिए तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे हम कह दें कि किसी व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, किसी व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी चाल यदि 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो नई चाल क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया जाए तो नई चाल क्या हो जाएगा। तो हम करेंगे कंप्लीटली रूप से कि 60 का 20%, मतलब 20/100, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, मतलब 12 बढ़ गया, 60% का 12 बढ़ गया। इतना आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ता था, लेकिन अब के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसको हम शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि 60 इधर भी है और 20% भी। आप बताइए कि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। 60 का यदि आप 20% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब जिसको भी किसी भी राशि का जब इतना परसेंट निकालना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 2 0 आपको जब नज़र आ रहा है तो डायरेक्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 करने का मतलब 60 में 12 बढ़ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कैसे। एक और लेते हैं 80 का हम ले लेते हैं 30%। 30% कितना होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, 2 0 हमको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से इसको और इसको लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तिहाई 24, 80 का 30% आ जाएगा 24। तो ये था, ऐसे जो है धीरे धीरे आपके अंदर ये नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं और भी आपको कुछ नई नई आपकी बातें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या है वो, जैसे मान लेते हैं कि आपको 2.3% को भिन्न में बदलना है, दशमलव को भिन्न में बदलना है, मतलब दशमलव इतना प्रतिशत को भिन्न में बदलें तो क्या होगा, क्या होगा। तो आप सोचिए जरा, कॉमनली माइंड लगाइए कि हम इसको लिख सकते हैं 2.3 और परसेंट के चलते बट्टा में हो जाएगा 100, है कि नहीं, होगा कि नहीं। तो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जब दशमलव हो और उसको भिन्न में बदलना हो तो आपके अंदर एक बातें आ जानी चाहिए। और वो बात क्या है कि ये दशमलव जो है, ये दशमलव 2 0 से डिवाइड है तो 1 अंक और 1 अंक के बाद और इधर आ जाएगा कंप्लीटली रूप से। जैसे हम आपको विशेष रूप से दिखाएंगे कि कैसे होगा, तो 0.023 हो जाएगा,
है ना, भिन्न में बदल लिए। या इसको ऐसे कहें तो हम कह सकते हैं क्या, आप देख लीजिए कि 23 बटा लिख सकते हैं ना कि 100 पहले से है, 10 और आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 23 बटा 1000 तो हुआ 0.023। आया कि नहीं आया? तो आप सीधे आपके माइंड में ये बातें आनी चाहिए और ख्याल होनी चाहिए कि हम लोग को क्या करना है कि जैसे 2 या ऐसे दे दें 0.5% को भिन्न में बदलें, मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलें, इसको हटाना है प्रतिशत को, तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 जीरो और इधर दशमलव जो है 2 अंक के इधर और चला जाएगा। तो आप बताइए दशमलव के बाद कोई अंक है क्या? नहीं है। तो आप सिंपली रूप से क्या कर लेंगे, इसको अपने मन से 2 जीरो बैठा देंगे और 5 लिख देंगे, 0.005। ये आपको बेसिक ज्ञान होनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में ये आपको काफ़ी मदद करेगा। आप और ले लीजिए 234.75%। जब इसको परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे करें तो हो जाएगा 2.3575। क्यों किए डायरेक्ट? क्योंकि 100 से जब डिवाइड होता तो 0.2 अंक इधर खिसकता, तो ये होगा। तो ये सब आपके अंदर ये सब का ज्ञान होना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप चलिए हम कहें कि कोई बच्चा जो है किसी क्लास में ऐसे लिखा हुआ है कि प्रति बच्चा को ऐसे दिया हुआ है कि प्रत्येक बच्चा को इतना चॉकलेट दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि 100 चॉकलेट है जिसमें से प्रत्येक बच्चा को 5-5 चॉकलेट दिया गया। 100 चॉकलेट है और 100 चॉकलेट में से प्रत्येक बच्चा को 5-5 चॉकलेट दिया गया। इसका मतलब ये है, मतलब 5/100। तो इतनी सारी बातें समझाने के बाद आपके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वो क्लियर हो गया होगा। हम लोग कहने का मतलब क्या हुआ कि परसेंट जब भी बात हमारे माइंड में आए तो हम लोग को सोचना है कि परसेंट जो होता है एक ग्रुप ऑफ 100 है ना, एक ग्रुप ऑफ 100 बॉयज या एक ग्रुप ऑफ 100 टॉफीज या ग्रुप ऑफ 100 पेन्स, इस तरह से मतलब 100 व्यक्तियों का, 100 कलमों का, 100 लड़कों का समूह, ये बातें हुई। अब जो है, अब चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चा को जैसे 30 नंबर की परीक्षा थी, 30 नंबर का परीक्षा हुआ है ना, टेस्ट हुआ स्कूल में। उस लड़का को आता है मात्र 12 नंबर। तो कहेगा कि आप बताइए कितना परसेंट नंबर लाए, कितना परसेंट नंबर लाए? 30 का 12%। तो ये बताइए भिन्न में है कि नहीं? तो जब भिन्न में है तो हम इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए तो 30 में से 12 नंबर लाता है, 30 में से 12 नंबर। तो अब बताइए कि 12 नंबर 30 में से 12 नंबर लाता है, 30 में से 12 नंबर प्राप्त करता है। तो एक में से कितना, एक नंबर का परीक्षा हो तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 30। तो 100% का मतलब क्या हो? 100 का मतलब कि 12 बटे 30 गुने 100 होगा या नहीं होगा? हम इसलिए ऐसा लिए, इतना आपको एक एक नियम से समझाया कि हमको यहाँ पर थोड़ी सी सुगमता होगी। तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 3 चौके 12, 10 चौके 40, 40% वो लड़का नंबर प्राप्त करता है। तो इस तरह की जब बातें आए कि हम डायरेक्ट, आप किसी क्लास में जैसे कितना परसेंट नंबर लाए, तो आप डायरेक्ट आपको उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, 3 चौके 12, 10 चौके 40% लड़का नंबर लाया है। यदि आप स्कूल में टीचर बनने जा रहे हैं और आपको कॉपी चेक करने के लिए दे दिया जाए और डायरेक्ट आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो आज के बाद आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, हम ले लेते हैं 50 नंबर का परीक्षा हुआ और लड़का को मात्र 24 नंबर आया।
तो कितना %? तो कितना हो जाएगा? तो क्या करना है, 24/50 और गुना 50 में से 24 नंबर आया, तो 24/50 गुना 100, 50 दूनी 100, 24 दूनी 48% नंबर लड़का को प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चलिए, ये आज थी बेसिक बातें। हम आपके साथ अब एडवांस क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए हाँ, एक बात और, अभी नहीं, थोड़ी सा आप और कृपा करिए, एक बात समझने का प्रयास करिए कि होल नंबर हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं। होल नंबर मतलब WH होल वैल्यू। देखिए, हम आपको टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, सॉरी, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाए, टाइम एंड वर्क पढ़ाए, टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी, उसके बाद हम आपको टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, उसके बाद ट्रेन, और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, इतना पढ़ाए। तो मैथ को 3 कैटेगरी में बांटा गया। किसको कहाँ पढ़ना है थोड़ा सा समझ लीजिए आप, तो आपको संतुष्टि हो जाएगी कि आखिर हमको परसेंटेज चालू करने का सेंस क्या है। तो ये जो है 3 कैटेगरीज। पहला में आप आ जाइए नंबर सिस्टम, LCM SCF, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, ए। और इसके बाद आ जाइए आपको एवरेज, इसके बाद आ जाइए एज, है ना। तो इस तरह से आपको कैटेगराइज किया हुआ है, ये आपको अलग पढ़ना है। जब परसेंट में आ जाएं तो परसेंटेज, उसके बाद आप आज एलिगेशन के बाद आ जाइए बेजेज, है ना। इसके बाद आप आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद आ जाइए SI CI। ये अपना एक कैटेगरी है, अलग कैटेगरी है। मतलब जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आप जान लीजिए कि इतना चीज़ हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। तीसरे नंबर में बात करें तो जो हमने आपको इस पोर्शन को ख़त्म किया, क्या पहला हमने आपको पढ़ाया TW टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस TD, है ना, पाइप और सिस्टम PC। और बातें करें तो हमने आपको ट्रेन, उसके बाद हमने आपको बोट एंड स्ट्रीम, ए कैटेगराइज हमने आपको इधर कर दिया। तो इस पोर्शन को हमने ख़त्म किया। इस पोर्शन में हम अभी चलेंगे और इसमें सबसे पहले हम परसेंटेज को चालू किए हैं। ये पोर्शन हम आपको सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, जबकि पहले पढ़ाना चाहिए था। तो इसमें हमने इस बात को पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम को तो पहले पढ़ा दिए, LCM SCF को भी थोड़ा भी कवर किए हैं, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड एवरेज और एज, है ना। और इतनी बात हमने आपको नहीं पढ़ाया है। बाकी ये आपको हमने इतना चीज़ें पढ़ाई, इतना चीज़ें हम अब पढ़ाएंगे आपको। ये पोर्शन ख़त्म किए तो जा करके कंप्लीटली रूप से ये अरिथमेटिक ख़त्म होगा, तब उसके बाद मेंसुरेशन, तब ज्योमेट्री, ट्रिगो, ऐसे करके सारे चैप्टर में चलेंगे। तो ये था कि आज का इंट्रोडक्शन क्लास। थोड़ा सा टाइम आपको किल हुआ होगा, लेकिन ये सब चीज़ ज़रूर बच्चे को बताना ज़रूरी होता है।
तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपके साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।